अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन आज हम इसका पूरा सोल्व करेंगे, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। फर्स्ट पार्ट है हमारा 6x + 12। अब इधर देखें कि हमारा क्वेश्चन है कॉमन फैक्टर्स, यानी हमने इन वैल्यूज़ में से कॉमन निकालना है। अब 6 और 12 आपने देखना है कि इकट्ठे किस टेबल में आते हैं। कोई ऐसा नंबर लेना है जो बड़ा हो। अब 6 और 12 2 के टेबल पे भी आते हैं, 3 के टेबल पे भी आते हैं और 6 के टेबल में भी आते हैं, 2, 3 और 6। अब इनमें से देखें कि कौन सा बड़ा ऐसा नंबर है जो हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो 6 नंबर है, 6 को हम कॉमन निकालेंगे, 6। अब यहाँ पर x यहाँ पर तो मौजूद है लेकिन इधर मौजूद नहीं है, इसलिए हम x को कॉमन नहीं निकाल सकते। कॉमन इसी सूरत में निकालेंगे जब दोनों में सेम मौजूद हो। अब 6 इसका बाहर निकल आया है, तो यहाँ पर x प्लस साइन ऊपर भी प्लस है इसलिए हमने नीचे प्लस उतार लिया। 6 2 ज़ा 12, ये हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन है 15y² + 20y। अब यहाँ पर देखें कि 15 और 20 इकट्ठे किस टेबल में आते हैं। 5 के टेबल में आते हैं। 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20। अब यहाँ पर दोनों में 5 मौजूद है इसलिए हम इस 5 को कॉमन निकाल लेंगे। और यहाँ पर y² है, यहाँ पर y की एक वैल्यू है, तो y² का मतलब होता है y × y, यानी हम एक y निकाल सकते हैं कॉमन, क्योंकि ये एक y इसमें भी मौजूद है। तो y अब यहाँ पर रह गया 3, ये वाला एक y इसके पास रह गया, प्लस 5 4 ज़ा 20। अब यहाँ पर y हमने बाहर निकाल लिया था इसलिए अंदर हम y नहीं लिखेंगे। थर्ड पार्ट है -12x² - 3x। इसमें देखें कि 12 और 3 किस टेबल में आते हैं इकट्ठे। 12 और 3 आते हैं 3 के टेबल में। 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12। हमने इन दोनों को कॉमन निकाल लेना है। यहाँ पर देखें कि माइनस भी है दोनों के पास, हाँ, इसलिए हम यहाँ पे माइनस भी कॉमन निकाल लेंगे। 3 कॉमन निकाला, इसके पास x की 2 वैल्यूज़ हैं, 2 पावर्स हैं, और यहाँ पर x की 1 पावर है, यानी हम एक पावर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर x भी निकाल लिया। अब ये जो 4 है ये हमने अंदर लिखना है और एक x की वैल्यू माइनस। अब ये पूरा -3x तो हमने बाहर निकाल लिया, तो अब अंदर रह गया 1। ये हमारा आंसर। फोर्थ पार्ट है 4a² + 8ab²। अब 4 और 8 इकट्ठे आते हैं, 2 के टेबल में भी आते हैं और 4 के टेबल में भी आते हैं। मैंने बताया कि सबसे बड़ी वैल्यू हमने कॉमन लेनी होती है, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स में 4 जो है ये बड़ा है इसलिए हमने 4 को कॉमन ले लिया। a² b ab², यानी दोनों में a और b की एक एक वैल्यू मौजूद है इसलिए हमने एक एक पावर को कॉमन निकाल लेना है। अब यहाँ पर 4 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर कोई भी इसके साथ कोफिशिएंट मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर a² है, यहाँ पर एक a हमने निकाल लिया, पीछे रह गया एक a। इसके पास एक b था जो हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर एक b नहीं लिखेंगे। अब 4 2 ज़ा 8, a के पास एक पावर है जो कि हमने बाहर निकाल ली, अब इसके पास कोई a मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर b की 2 पावर्स हैं, एक b की पावर हमने निकाल ली है और एक b बाकी रह गया। ये हमारा आंसर। उसके बाद है फिफ्थ पार्ट है xy - 3x² + 2x। अब इधर तो कोई भी कोफिशिएंट मौजूद नहीं है। कोफिशिएंट जो भी वेरिएबल के साथ नंबर होता है उसको कहते हैं कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हम क्या निकालें, इसके पास y मौजूद है, इसके पास y नहीं है, इसके पास भी y नहीं है, लेकिन देखें x जो है इन तीनों के पास मौजूद है, तो हम यहाँ पर एक x कॉमन निकाल सकते हैं।
एक x निकालेंगे हम तो इसके पास रह गया y माइनस 3, इसकी एक पावर हमने बाहर निकाली, पीछे रह गई एक पावर प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3a² b माइनस 9a² b² प्लस 15ab। अब इन सब के साथ कोफिशिएंट हैं 3, 9 और 15। ये देखें कि इकट्ठे किस टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 कॉमन लेना है। अब यहाँ पर a² b, a² b² एंड ab, इन सब में a और b की एक एक वैल्यू, एक एक पावर मौजूद है। तो अब हम इन सब में से a और b कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर 3 भी आ गया और एक a आ गया, पीछे रह गया एक a, b भी इसका बाहर आ गया माइनस 3 3 9। इन दोनों की एक एक पावर जो है वो बाहर आ गई, एक एक पावर हमने अंदर ले ली, प्लस 3 5 15, एक a और एक b बाहर आ गया, 5 अकेला रह गया। ये हमारा आंसर है। 9th क्लास, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।